आप सभी दोस्तों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जामताड़ा ज़िला जो चौकीदार का फॉर्म भरा जा चुका है और उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद ही यानी 23 नवंबर को काउंटिंग है और शायद उसी के बाद ही आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, इसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। यदि यह प्रश्न आप लोग के लिए कुछ मददगार होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी के हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो कुछ प्रश्न हम लिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी बहुत अधिक है। तो बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा ये आप देखिए। जामताड़ा जिला चौकीदार परीक्षा के लिए सबसे पहला प्रश्न ही आपके सामने यह है, वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन है श्री रविंद्रनाथ महतो जी, श्री शशांक शेखर भोक्ता जी, श्री इंदर सिंह नामधारी जी, ये गलत है, इंदर सिंह नामधारी जी, और नेक्स्ट है श्री दिनेश उरांव जी। तो वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो श्री रविंद्रनाथ महतो जी हैं। वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी हैं। इसके बारे में आगे और जानते हैं। झारखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो हैं, जो जामताड़ा जिले के कौन से विधानसभा क्षेत्र? तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो यह नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं और यह कितने भी तो पाँचवीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इनकी यदि पार्टी की बात करें तो इनका पार्टी कौन सा है? तो जेएमएम इनका पार्टी है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे श्री इंदर सिंह नामधारी जी। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की यदि बात करें तो ये कौन थे? तो श्री इंदर सिंह नामधारी जी। आप लोग उतना डीप नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर से आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एक नॉलेज सामान्य ज्ञान जैसा आपका नॉलेज होना चाहिए, बाकी उतना डीप से तो आप लोगों को देगा नहीं, ऊपर से नॉलेज ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों के 11 अध्याय काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हैं। विचारों के 11 अध्याय जो पुस्तक हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है श्री रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर इरफान अंसारी, ऑप्शन नंबर 3 है श्री रणधीर सिंह, 3 नंबर ऑप्शन रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है श्री नारायण दास। तो विचारों के 11 अध्याय पुस्तक की बात करें तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं हमारे श्री रविंद्रनाथ महतो जी। विचारों के 11 अध्याय श्री रविंद्रनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं इनके बारे में। जो वर्तमान में यह झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। विचारों के 11 अध्याय यही पुस्तक है रविंद्रनाथ महतो जी के द्वारा लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत कृषि ऋण माफ़ी के पहले लागू नहीं है या लाभुक है? पहले लाभुक कौन बने थे? तो झारखंड राज्य कृषि माफ़ी योजना, चूँकि यह इनका संबंध कहीं ना कहीं जामताड़ा से रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लेने का मकसद है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला महेंद्र मिश्रा, नेक्स्ट है मालेंद्र बेसरा, थर्ड है दोनों, न फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो झारखंड राज्य कृषि माफ़ी योजना के तहत प्रथम जो लाभुक बने थे वो मालेंद्र बेसरा जी बने थे। मालेंद्र बेसरा जी बने थे, ये आप याद रखिएगा। और इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो इनका संबंध जामताड़ा से रहा है, ये आप याद रखिएगा। और इनका संबंध रहा है आपका जामताड़ा से, ये आप याद रखिएगा। इनका संबंध जो बात करें तो इनका संबंध रहा है जामताड़ा जिला से, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड के अगले मुख्य सचिव कौन होंगे? झारखंड के अगले मुख्य सचिव कौन होंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, श्री एल ख्यांगते, श्रीमती अलका तिवारी, श्री शशि रंजन, नेक्स्ट ऑप्शन है श्री दिनेश प्रसाद। तो झारखंड के अगले जो मुख्य सचिव होंगे वो कौन होंगे? वो श्रीमती अलका तिवारी जी होंगे। वो झारखंड के वर्तमान में यदि बात करें तो झारखंड में वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्री एल ख्यांगते सर झारखंड के मुख्य सचिव हैं। तो इसके बारे में और जानते हैं। तो झारखंड के अगले मुख्य सचिव जो होंगे वो श्रीमती अलका तिवारी जी होंगे, जो 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं।
और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है एल खियांगते साहब, इनका जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कब, 31 अक्टूबर 2024 को हो रहे हैं, 31 अक्टूबर 2024। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में झारखंड के नए डीजीपी किसको बनाया गया है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप के बाद इनको बनाया गया है। तो इनको बनाया गया है, सबसे पहला ऑप्शन है श्री अनुराग गुप्ता को, श्री अजय सिंह को, श्री कैलाश प्रसाद को और श्री राजीव रंजन को। तो वर्तमान में झारखंड के नए डीजीपी जो हैं वो कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के नए डीजीपी जो हैं वो श्री अजय सिंह को बनाया गया है। श्री अजय सिंह को वर्तमान में झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है, जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, पुलिस विभाग का। तो इसका जो वर्तमान में जो मतलब इसके पहले जो थे उनका नाम था श्री अनुराग गुप्ता थे, अब उनके जगह पर श्री अजय सिंह को बनाया गया है। इसके पहले भी वो थे, उसको फिर उनके बाद फिर आए थे, अब वर्तमान में फिर उनको बनाया गया है श्री अजय सिंह। देखो चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में झारखंड के जो नए डीजीपी हैं श्री अजय सिंह को बनाया गया है, जो 1989 1989 ये भी देता है परीक्षा में, ये भी आप याद रखिएगा, जो 1989 बैच के अधिकारी हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड में किसे मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे झारखंड में किसे मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन है श्री रणधीर कुमार सिंह, जो सारठ से विधायक हैं, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्री रविंद्रनाथ महतो और श्री वसंत सोरेन। नीरा यादव जी कोडरमा से विधायक हैं, श्री रणधीर कुमार सिंह सारठ से विधायक हैं, श्री रविंद्रनाथ महतो नाला से विधायक हैं, साथ ही साथ स्पीकर भी हैं, और श्री वसंत सोरेन दुमका से। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रविंद्रनाथ महतो जी। चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं श्री रविंद्रनाथ जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है तो कैपिटल विश्वविद्यालय कोडरमा द्वारा दिया गया है। वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो जी नाला विधानसभा से नाला विधानसभा से विधायक हैं और झारखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? झारखंड में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है रांची, सेकंड ऑप्शन है देवघर, थर्ड ऑप्शन है धनबाद और फोर्थ ऑप्शन है जामताड़ा। तो झारखंड में सबसे कम वन जो है वो क्षेत्रफल प्रतिशत दोनों के हिसाब से बात करें तो वो जामताड़ा ही है, सबसे कम वन यहीं पर पाया जाता है। कितना बात देखिए, जामताड़ा जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है जो 106.02 वर्ग किलोमीटर में है। और प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम जो प्रतिशत है वो जामताड़ा का है, मात्र 5.85% ही यहाँ पर वन है। तो देखते हैं आगे। यदि झारखंड में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में है। क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम में है। और यदि बात करें प्रतिशत, सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से लातेहार में, याद रखिएगा, प्रतिशत बोलेगा लातेहार और क्षेत्रफल बोलेगा सबसे बड़ा एरिया क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम, और प्रतिशत में बोलेगा तो लातेहार में है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में अबू आवास योजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। तो झारखंड में अबू आवास योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 2023 को हुई थी, 2023 ईस्वी को हुई थी। तो झारखंड में अबू आवास योजना की शुरुआत किया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखिएगा। हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था झारखंड में वर्तमान के
मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। अब आवास योजना का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि बीपीएल परिवार में जिनको आवास अभी तक कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पाया है तो उनको आवास उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य था। ये हेमंत सोरेन है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, चौहान हो गया। तो 2026 तक इनका उद्देश्य है कि जो जिनको अभी तक जिन परिवारों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है उनको आवास उपलब्ध कराना। तो आप याद रखिएगा। और इनके तहत उन्हीं को आवास मिल पाएगा जिन्होंने इसके पहले किसी भी योजना से आवास उनको नहीं मिल पाया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल मतलब कितना वर्ग किलोमीटर है? पहला ऑप्शन है 79716 79,716, 79,714, 79,712, 79,710। तो इनकी बात करें तो इसमें हो जाएगा 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, 79,716 2021 के बाद रिपोर्ट के अनुसार इतना है। नेक्स्ट है सोना सोबरन योजना का संबंध किससे है? सोना सोबरन योजना का संबंध किससे है? हाल मतलब यह चर्चित एक योजना है, काफ़ी अधिक चर्चित योजना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है छात्रवृत्ति से, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण से, तीसरा ऑप्शन है वस्त्र वितरण से और चौथा ऑप्शन है भोजन से। तो सोना सोबरन योजना की यदि बात करें तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका वस्त्र वितरण से है, वस्त्र वितरण से है, वस्त्र वितरण से है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वस्त्र वितरण से। चलिए देखते हैं। तो सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी योजना का संबंध 10 रुपये में आपको धोती लुंगी या साड़ी, धोती या लुंगी और साड़ी जो है वितरण किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये दिया जा रहा है बीपीएल परिवारों को, जो कार्डधारी है उनके लिए यह योजना है। इसके बारे में देखते हैं। तो इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6 माह के अंतराल पर मतलब 1 साल में 2 बार देने का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी जामताड़ा जिले की एक प्रमुख नदी है? तो एक नदी से क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला ऑप्शन है दामोदर, शंख, अजय, नमोराक्षी। तो जामताड़ा जिले की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो अजय नदी है, अजय नदी है। इसके बारे में जानते हैं। जामताड़ा जिले में प्रवेश होने वाली एक प्रमुख नदी अजय नदी है। अजय नदी का उद्गम स्थल यदि बात करें तो ये जमुई चकाई नामक स्थान से निकलती हैं। और अजय नदी की सहायक नदी की बात करें तो पत्थरों एवं जयंती, इसकी 2 सहायक नदी हैं। परीक्षा में देख सकता है कि पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी हैं? तो पत्थरों एवं जयंती जो है वह अजय नदी की सहायक नदी हैं, अजय नदी की सहायक नदी हैं। ये आप याद रखिएगा। अजय नदी जो है गंगा यानी गंगा की धारा है भागीरथी नदी में जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती हैं। जामताड़ा जिले के कजरा के पास ये नदी प्रवेश करती हैं और यहीं पर अपना बॉर्डर बनाते हुए फिर बंगाल में चल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाधना डैम से क्वेश्चन है। लाधना डैम किस जिले में है? तो लाधना डैम जामताड़ा, ना देवघर, ना धनबाद, ना बोकारो। तो लाधना डैम की बात करें तो लाधना डैम कहाँ पर है? तो जामताड़ा जिले में ही है। लाधना डैम कहाँ पर है? जामताड़ा जिले में, जामताड़ा जिले में है। इनका जामताड़ा से रेलवे स्टेशन दूरी बात करें तो 12 किलोमीटर है, मिहिजाम के आसपास में पड़ता है। और यहाँ पर यदि बात करें तो यह पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा स्थल है। यहाँ पर यह एक पिकनिक हॉटस्पॉट भी है और यहाँ पर आपको लकड़ी के नाव देखने को मिलते हैं, लकड़ी के नाव देखने को मिलते हैं। लोग वहाँ पर जाकर और जो आसपास का जो हरियाली है उसका लुत्फ़ भी उठाते हैं और नौका मतलब लकड़ी के नौका की सवारी भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही है। आगे फिर आप लोगों के लिए इसी तरह सेशन लाया जाएगा। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि यदि कहीं कुछ कमी हो गया है तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं कि नहीं यह होना चाहिए तो इससे और होगा। और यदि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा वीडियो बनाने में कुछ टाइपिंग एरर हो जाता है तो उसके लिए हम